सबका मालिक सबका मालिक एक ओम एक ओम सतनाम सतनाम वाहिरे गुरु। वाहिगुरु। सबका मालिक सबका मालिक एक ओम एक ओम सतनाम सतनाम वाहिरे गुरु। वाहिगुरु। सबका मालिक सबका मालिक एक ओम एक ओम सतनाम सतनाम वाहिरे गुरु। वाहिगुरु। ओम ओम सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। ओम ओम सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। ओम ओम सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। अब श्वास को भर लीजिए। ओ बड़े प्यार से श्वास को खींचिए भीतर, लंबी। श्वास को भरिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। डीप सांस भरिए, गहरा। सांस को भरिए और नाभि तक लीजिए और बाहर रोकिए। फिर सांस को भर लीजिए लंबा नाभि तक और फिर रोकिए।
15 मिनट हो गया। अब 15 मिनट के लिए ध्यान में जाइए। ध्यान में आपने ध्यान बिरकुटी और उसके ऊपर श्वास आ रही जा रही देखना है, और मुंह में ओम सो अहम ओम अहम ब्रह्मस्मि या खाली ओम कर लीजिए। आंखें बंद रखिए या खुली, लेकिन सोना नहीं। वो सोना नहीं भाई। ध्यान में बैठो, सोना नहीं। श्वासों को देखो और ध्यान आज्ञा चक्र में मुंह में ओम। सोना नहीं। झटके लगा रहे हो गर्दनों को।
ओम 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 ओम। अभी हमने 15 मिनट उच्चारण और 25 मिनट ध्यान लगा है। ध्यान चाहे कितना भी लगे, सबसे मेन है ध्यान। यूट्यूब पर मैंने 5-5 मिनट चढ़ाया है, लेकिन ये अभ्यास के लिए कि किसी को कैसे करना है उसका तरीका बताया है। लेकिन करना है मिनिमम 15 मिनट उच्चारण। वो जैसे किया है एक बार और मैं बता देता हूँ कैसे करना है। श्वास को भरा, ओ तो ये है, श्वास भरना है, उच्चारण करते करते मुंह बंद करके इसको समापन पर ले जाना। तो 15 मिनट ऐसे। उसके बाद ध्यान 15 मिनट जो ध्यान है ये करके उसके बाद शांत बैठ जाना है। ध्यान अपना भ्रिकुटी और उसके ऊपर, और श्वास आ रही जा रही उसे देखना है, मुंह में ओम। तो 15 मिनट उच्चारण कर लीजिए। ध्यान 15 लगे, ज़्यादा लगे 15 मिनट कम से कम लगना चाहिए, 25 लगे 40 लगे, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में, जिसके आधार पर हम ज्ञान में जा सकते हैं। ध्यान से ज्ञान में जाना ही अपने आप को जानने का एक बड़ा सरल रास्ता है। इसलिए ध्यान पर जोर दीजिए, लेकिन सोना नहीं। अगर आपका श्वास को देखना, महसूस करना और भ्रिकुटी पर अपना ध्यान रखना हट जाएगा और शब्द छूट जाएगा तो आपको नींद आ जाएगी। लेकिन ध्यान में हमने जागते रहना है, तभी आप परिपक्व होंगे, तभी आपके भीतर से ज्ञान की गंगा फूटेगी, तभी आपके भीतर से समझ आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से जीवात्मा आई हूँ। तो इसलिए इंसान का जो सर्वप्रथम कर्म है वो यही है। बेसिकली हमारा जहाँ धरती पर आने का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम स्वयं को जानें कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं और यहाँ आकर करना क्या है। बाकी जो दूसरा काम हम खाना पीना, नौकरी और जो कर रहे हैं वो नंबर 2 का काम है। तो नंबर 2 में आदमी को क्या होता है, जो 2 नंबर का काम करता है, इधर दुनिया में उसको जेल में दे देते हैं। तो परमात्मा इसलिए जो आपका प्रथम काम है वो करो। इधर तो 2 नंबर वाले को खुला छूट देकर रखी है इन्होंने। भजन की बात कर रहा हूँ मैं, दुनियादारी की नहीं। तो इसलिए अगर आपने सच को जानना है तो 2 नंबर से 1 में आना पड़ेगा। 1 नंबर है भजन, ध्यान, ओम का उच्चारण, श्वासों का नियंत्रण और ध्यान। उसी को अव्वल नंबर पर रखना है, क्योंकि उसी के लिए तुम आए हो और उसी की आवाज़ से तुम ज़िंदा हो। अगर वो आवाज़ जन्म के समय नहीं निकलती तो आप ज़िंदा नहीं रहते। तो इसलिए अव्वल वो है जिसने आपको जीवन दिया है। प्रथम वो है जिसकी वजह से आप चल रहे हो। प्रथम वो है जिसकी वजह से आप श्वास लेते हो। प्रथम वो है जिसकी वजह से आप कार्यरत भी रहते हो। तो इसलिए उस प्रथम को प्रथम ही रखिए, 2 में मत ले जाइए। 2 में द्वैत है, प्रथम में द्वैत नहीं है। इसलिए एक वो अपने भीतर एकता में, जिसको हम अनेकता से एकता में जाना है, तो एकता में कैसे जा सकते हैं, वो ध्यान के माध्यम से। बाहरी तौर की एकता जो है वो टूट सकती है, वो कभी टूट जाती है, कभी बन जाती है। जो टूट जाए, जो बन जाए, उसको संसार कहते हैं। और जो टूटे ना सदैव रहे, होती रहे, उसको एक अलाई ताकत, सनातन परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए बातें तो बड़ी सरल हैं, समझ में भी आ जाती हैं, लेकिन इंसान उन पर चलता नहीं है। तो इसलिए करनी कार कथनी तज ताप आमम पार कहता है, कहानियाँ छोड़, किस्से छोड़, किताबें छोड़, जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे, ध्यान में जाओगे तो स्वयं को जान पाओगे। इसलिए
जिसको छोड़ना है उसको तुम पकड़ते हो, जिसको पकड़ना है उसे तुम छोड़ देते हो। लेकिन हम ना किसी को पकड़ना है ना किसी को छोड़ना है, अपना कर्म निभाना है। जो कर्म और धर्म दो ही बातें हैं। एक कर्म शरीर तक का है, एक और धर्म कहाँ तक का है? लक्ष्य तक। तो लक्ष्य क्या है हमारा? अध्यात्म विचार क्रांति। आध्यात्मिकता हमारा लक्ष्य है। मानव हमारा धर्म है, मानव हमारी जात है, मानवता हमारा धर्म है और आध्यात्मिकता हमारा लक्ष्य है। तो जी सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है, फिर धर्म भी निभ जाएगा और कर्म भी निभ जाएगा। इसलिए कहा है खलु धर्मे माध्यम शरीरम। तो एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। तो इसलिए कहता है एक ओंकार के नाम से ही सब कुछ साधा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जब एक शब्द के अंदर ही है सब कुछ छुपा हुआ है, तो आप कर्म भी करो और भजन भी करो ताकि तुम्हारा जीवन शांत और सुखी रहे। बाकी जो मिलना है तुम्हें भौतिकता में वो मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। तो इसलिए अपने जीवन को सरल बनाते हुए उस परम पिता परमात्मा की ओर जाते हुए हमें जीवन को निभाना है। हमने कोई परमात्मा हमसे अलग नहीं है, शैतान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमसे अलग नहीं है। हर और संसार की जितने भी विषय हैं वो भी हमसे अलग नहीं है, लेकिन हमने इन सबको जहाँ है वहाँ ही छोड़ते हुए उससे आगे जाना है। तुर्यातीत, गुणातीत, भावातीत, काल अतीत। जब हम काल अतीत में चले जाएंगे तो हम काल से मुक्त हो जाएंगे और काल से मुक्ति पाना ही हम सब का कर्तव्य है। इसलिए ओम का उच्चारण रोज़ करो। ये मत पूछिए कि इससे क्या होता है, करते जाइए, जो होता है होने दो। जीवन इसी पर आधारित है, जीवन इसी से मिला है, जीवन इसी में लीन हो जाए तो अच्छी बात है। फिर आप संसार की जितनी भी जंजीरें हैं वो स्वयं कट जाएंगी, आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो जंजीर एक छोड़ोगे दूसरी पकड़ लेगी, दूसरी छोड़ोगे तीसरी पकड़ लेगी। तो ये संसार की खूंटियाँ बड़ी पक्की हैं। इन खूंटियों को तोड़ने के लिए हमें स्वयं को जानना है, स्वयं से प्यार करना है, स्वयं से बात करनी है और स्वयं की किताब पढ़नी है। सबसे बड़ा ग्रंथ स्वयं ही है। और फिर स्वयं की किताब पढ़ने के बाद हम स्वयं से सत्य तक की यात्रा कर लेते हैं, जो हम सबका जीवन लक्ष्य है। एक कॉमन जीवन लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। बाकी संसार के लक्ष्य तो कॉमन नहीं हो सकते। कोई खेती बाड़ी करके अपना रोज़गार चलाता है, कोई नौकरी करके, कोई मजदूरी करके, कोई व्यापार करके, कोई शिक्षक बन के, कोई और कोई कारोबार करके अपना। संसार के कर्म तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो सबका एक है। वो है इंसानियत, मानवता, और जात हमारी है मानव, और लक्ष्य हमारा है आध्यात्मिकता। तो ये सारी बातें जो मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ, इन सब की जानकारी तभी होती है जिस दिन तुम अपने आप को जान लेते हो, जिस दिन तुम ध्यान में जाते हो, समाधि में जाते हो और भीतर से समाधान निकलता है और तुम अपने आप में शांत आनंदित भाव में चले जाते हो। देखो दुनिया के जितने ग्रंथ लिखे गए उनको मानना, जानना, या उनमें क्या लिखा है, ये सारा परख की कसौटी पर आपने लाना है। क्योंकि जब तक जो लिखा है वो स्वयं सत्य नहीं जान लेते तो लिखा हुआ सत्य भी असत्य बन जाता है। क्योंकि सत्य को लिखा नहीं जाता है, वहाँ तो चर्चा है, पुस्तकों में चर्चा है। सत्य की चर्चा नहीं हो सकती, ग्रंथों में चर्चा है। ग्रंथों में एक गाइडलाइन दी गई है और मैं भी तो आपको एक गाइडलाइन ही दे रहा हूँ इसलिए। लेकिन उस सत्य को जाना भीतर से है। सत्य तो मौन है, उसको हम ना बता सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो जो बताते हैं वो चर्चा है। सत्संग एक चर्चा है। तो चर्चा को क्यों कि हमें जो भाषा आती है, जिस भाषा को हम जानते हैं, और वो सुनने वाले को भी वो भाषा आ जाए तो वो सुनकर उससे प्रेरणा ले सकता है, सुनकर उससे उसका उत्साह बढ़ सकता है। लेकिन सुनने से खाली काम नहीं चलेगा जब तक प्रत्यक्ष में हम ध्यान नहीं लगाएंगे। जिस ध्यान की मैंने अभी आपके समक्ष उच्चारण करके बयान किया
इसलिए तो रोज़ जीवन में सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटे, बीच दिन में 1 घंटा, 3 घंटे तो कम से कम रोज़ करो, जिसमें आपने करना क्या है, 15 मिनट उच्चारण, फिर 15 मिनट ध्यान, फिर 15 मिनट उच्चारण, फिर 15 मिनट ध्यान, तो 1 घंटा हो जाता है। आराम से रोज़ 1 घंटा निकालिए, सुबह, दोपहर को, शाम को 3 घंटे रोज़ निकालिए। 4 निकाल सकते हो, ज़्यादा अच्छा है, उससे भी ज़्यादा निकाल लो तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम 3 घंटे तो रोज़ निकालिए इसके लिए। तब जीवन में रूपांतर होता है, तब जीवन में परिवर्तन आता है, तब आपको समझ आती है कि सत्य क्या है। ऐसे किस्से कहानियाँ, ओम से क्या होता है, सोम से क्या होता है, उससे काम नहीं चलेगा। करके देख लो क्या होता है, करो और आगे बढ़ो। करोगे तो आगे बढ़ोगे तो जीवन की समझ आती है। धीरे 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 ठहर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। इसलिए जीवन हमें मिला है, इसको हमने जीना है। जीवन गुजारना और जीवन जीना 2 अलग अलग क्रियाएं हैं। जीवन को जीकर जाना तो जीवन जीने की कला है, जीवन को गुजार के जाना तो एक बोझ ढोने के समान है। इसलिए अपने जीवन को क्रियात्मक रूप में लाइए और अपने आप से प्रेम करिए। प्रेम ही परमात्मा है। इसलिए, लेकिन प्रेम कौन सा? प्योर लव, ये संसारिक प्यार नहीं, ये तो एक तालमेल है, ये तो लेन देन है। जैसे आप किसी को 10 रुपये देते हो, वो आपको 10 दे देता है, ये संसार का प्यार तो वैसा ही है, दो और लो। लेकिन प्रेम में लेना और देना नहीं होता है, वो तो एक विराट है, कि विस्तार है। उस प्रेम की चर्चा कर रहा हूँ मैं। वो बिल्कुल विशुद्ध प्रेम है और विशुद्ध ही आनंद है और विशुद्ध ही परमात्मा है। तो इसलिए जब महात्मा बुद्ध बना तो शुद्ध भी हो गया। जब हम बुद्ध हो जाते हैं तो शुद्ध भी हो जाते हैं, जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो बुद्ध भी हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध और शुद्ध को किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, यह हर इंसान की प्रॉपर्टी है जो धरती पर आया है। कौन उसको लेता है, कौन नहीं लेता है, ये सब आप पर निर्भर करता है। लेना चाहते हो तो ध्यान में जाओ, मेडिटेशन करो, नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपकी मौज है, जो मर्जी करो, पाबंदी किसी को कोई नहीं है। हमारा काम है बताना, हमारा काम है प्रेरणा देना, क्योंकि मैं अपनी असाइनमेंट को जानता हूँ और उसे निभा रहा हूँ। अपना कार्य निभाने में मैं कभी भी जीवन का एक पल भी कतरान में नहीं गुजारता। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ढंग से देता हूँ, आप भी अपनी ड्यूटी पूरी ढंग से दीजिए जो है। लेकिन मेन जो ड्यूटी है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान, समाधि, परमात्मा की भक्ति, पूजा तभी होगी जब आप स्वयं ध्यान में जाएंगे। परमात्मा को तो आपकी पूजा की ज़रूरत नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पित, तो ध्यान में जाओगे और समाधि में जाओगे तो समर्पण अपने आप हो जाता है। समर्पण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समर्पण आपको किसी के आगे नहीं करना है, समर्पण स्वयं के आगे होना है। आपके भीतर आपका गुरु बैठा हुआ है, आपके भीतर आपका मन बैठा हुआ है, बुद्धि बैठी है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब का समर्पण आपकी भीतर बैठी हुई गुरु तत्व में आत्मा जो है उसके आगे कर दो, और किसी के आगे नहीं। किसी विशेष व्यक्ति के आगे थोड़ी आपको समर्पण करना है। हाँ, देहधारी गुरु जिसने इस रास्ते को तय किया है, हाँ, वो कोई अगर है तो उसके आगे भी समर्पण कर सकते हो। ऐसे किसी स्थान पर गए, जाकर लेट गए, माथा टेकना शुरू कर दिया, तो वो समर्पण नहीं है, वो स्वार्थ है। समर्पण और स्वार्थ में बहुत फ़र्क है। स्वार्थ में डर से हम झुकते हैं, समर्पण में आनंद से झुकते हैं, प्रेम से झुकते हैं। ये अंतर है दोनों में। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य पर आधारित है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि सत्य को हम वर्णन तो ज़रूर कर सकते हैं वाणी में, लेकिन अनुभूति, अनुभव उसका स्वयं ही करना पड़ेगा। वो हर एक को, क्योंकि ये व्यक्तिगत यात्रा है, ये इंडिविजुअल यात्रा है। इसलिए इस व्यक्तिगत यात्रा को करने के लिए हमें अपने आप को समर्पण भाव में ले जाने के लिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, आत्म योग, आनंद योग में जाना पड़ेगा।
तो वो जो करते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपकी परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी, स्थितियाँ बदलती जाएंगी, और आप एक दिन अवश्य अपने आप से मिल लोगे। और जिस दिन तुम स्वयं से मिल लोगे, और स्वयं से 1 मिनट भी मिलने के बाद आपकी सारी जंजीरें टूट जाती हैं, आप सारे बंधन युक्त जितनी जंजीरें हैं उससे बंधन मुक्त हो जाते हैं। ओ